कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। और अपनी इस राह को बनाने के लिए हमने वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है मैथमेटिक्स फॉर पटवार बाय दिनेश। और आज हम करेंगे लाभ हानि का भाग 3। ये भाग देखने से पहले आप हमारे जो प्रीवियस में वीडियो हमने लोड किए हैं उसको ज़रूर देखें और उनसे लाभान्वित हों। ये हमारा लाभ हानि का तीसरा पार्ट चल रहा है और इस तीसरे पार्ट में के क्वेश्चंस हल करने से पहले, ये वीडियो अटेंड करने से पहले अगर आप इसके जो पहले के दोनों पार्ट देख लेते हैं तो वो आप ये क्वेश्चन समझने में आसानी होगी और विषय में निरंतरता बनी रहेगी। तो अब हम सवाल करते हैं अपना कि अगर एक वस्तु पर 10% की जगह 15% लाभ कमाया जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 30 रुपये बढ़ जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए, एक एक नियम तो एक ऐसी चीज़ होगी कि उसको तो हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी हम कॉन्सेप्ट भी लगा के दूसरी कॉन्सेप्ट से भी सवालों को हल कर सकते हैं। तो अगर ये मान लें कि उस वस्तु का क्रय मूल्य, माना एक एक नियम से कर रहे हैं हम, पहले माना क्रय मूल्य 100 रुपये, तो पहले केस में विक्रय मूल्य क्या होगा, 10% लाभ है तो 110 रुपये, और विक्रय मूल्य 1। और दूसरे केस में जब 15% लाभ हो रहा है तो उस समय विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 2, 115 रुपये। तो अधिक कितना हुआ, अधिक कितना हुआ, 115 माइनस 110 बराबर 5 रुपये। तो अब मेरा सवाल क्या हो गया कि अगर 5 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्रय मूल्य 100 रुपये था, तो अगर उसका विक्रय मूल्य 30 रुपये बढ़ जाता है तो 30 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो निकालना क्या है मेरे को, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मैं बाद में लिखूंगा। दिया हुआ क्या है, अधिक विक्रय मूल्य, अधिक विक्रय मूल्य, इसको मैं यहाँ, ये विक्रय मूल्य अधिक विक्रय मूल्य है दोनों केस में। तो अगर अधिक विक्रय मूल्य मेरा 5 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। अगर अधिक विक्रय मूल्य 1 रुपये होगा तो ये कितना हो जाएगा, 100/5। और अगर अधिक विक्रय मूल्य कितना, 30 रुपये दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 100/5 गुणा 30, 5 छक्का 30 और 6 गुणा 100 बराबर 600 रुपये। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि 10% की जगह पर 15% लाभ कमाया जाता है, मतलब कितना परसेंट लाभ अधिक कमाया जा रहा है, 5% अधिक कमाया जा रहा है। तो और उस वस्तु का विक्रय मूल्य 30 रुपये अधिक बढ़ जाता है, मतलब जो अपना क्रय मूल्य है उस क्रय मूल्य का अगर मैं 5% निकालता हूँ वो मेरा 30 रुपये है। तो क्रय मूल्य गुणा 5/100 बराबर 30, और अर्थात क्रय मूल्य बराबर 30 गुणा 100/5, 5 छक्का 30, 600 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। यदि एक वस्तु पर 15% लाभ की बजाय 5% हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य 160 रुपये कम हो जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए, जो हमने इससे पहले वाला सवाल किया था वो सवाल और ये सवाल एक ही है, तो एक एक नियम से आप स्वयं कर लेंगे, मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि एक वस्तु पर 15% लाभ होता, उसकी जगह 5% की हानि हो गई। मतलब अगर मैं 100 की तुलना करता हूँ तो पहले अगर 115 रुपये मिलता तो अब 95 रुपये मिल रहा है, अर्थात मेरे को 20 रुपये की हानि हो रही है। 100 पर 20 का मतलब 20% की, तो उसका विक्रय मूल्य कितना कम हो जा रहा है, 160 रुपये। अर्थात अगर मैं क्रय मूल्य का 20% निकालता हूँ तो वो 160 रुपये होगा मेरा, क्रय मूल्य का 20%। 20% कहाँ से आया, पहला लाभ 15%, हमें क्योंकि इसका डिफरेंस निकालना है, माइनस और चूंकि हानि हो रही है तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा, -5, और ये 15 + 5 बराबर 20। तो क्रय मूल्य का 20% बराबर 160 रुपये, और क्रय मूल्य का 20/100 बराबर 160, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, क्रय मूल्य बराबर 160 गुणा 5, 18 16 पंजो 80, 800 रुपये। अगला सवाल लेते हैं। यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत की गणना क्या करोगे। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्रय मूल्य 5 रुपये
तो विक्रय मूल्य 6 रुपये। अनुपात देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सी है कि क्रय मूल्य 5 रुपये तो विक्रय मूल्य 6 रुपये। बस अब हमें लाभ की गणना कर लेनी है। लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर 6 माइनस 5 बराबर 1 रुपये। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 1 बटे क्रय मूल्य 5 गुणा 100, 20%। अगला सवाल देखते हैं। यदि एक व्यक्ति 1 रुपए की 3 टॉफी लाकर उसे 1 रुपए की 2 टॉफी में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एक तो हम सीधा जो तरीका है वो ये है कि भाई एक टॉफी का क्रय मूल्य निकालें और एक टॉफी का विक्रय मूल्य निकालें और वहां से हम लाभ प्रतिशत निकाल लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर कितनी टॉफी हैं, 3, यहाँ पर कितनी टॉफी हैं, 2, इनका गुणा हो गया 6, तो 6 टॉफी का क्रय मूल्य निकालें और 6 टॉफी का विक्रय मूल्य निकाल लें। तो इस केस में क्या होगा, 3 टॉफी 1 रुपए की आती है, 3 टॉफी का क्रय मूल्य 1 रुपए, इसलिए 6 टॉफी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 टॉफी का क्रय मूल्य 3 से दूना है तो इसका हम दोगुना कर देंगे, 2 रुपए। एक चीज तो ये हो गई। और बेचता कितने में है, 2 टॉफी का विक्रय मूल्य 1 रुपए, इसलिए 6 टॉफी का विक्रय मूल्य 2 3 6, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 रुपए। अर्थात मेरे जब 6 टॉफी की मैं गणना करता हूं तो 6 टॉफी का क्रय मूल्य 2 रुपए, 6 टॉफी का विक्रय मूल्य 3 रुपए, तो लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। या हम 1 टॉफी का निकाल दें, क्योंकि जितनी चीजें हमने खरीदी हैं उतनी चीजें बेचनी है, तभी हमारा लाभ और हानि प्रतिशत निकलेगी। तो यहाँ पर लाभ कितना हो गया अपने को, 3 माइनस 2 बराबर 1 रुपए, और लाभ प्रतिशत कितना हो गया, लाभ 1 रुपए बटे क्रय मूल्य 2 रुपए गुणा 100, 50%, उसे 50% का लाभ हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसे 200 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। देखिए क्रय मूल्य का जो प्रतिशत है उतने ही प्रतिशत हानि उतने ही प्रतिशत लाभ, इसका मतलब उस पर समान मात्रा में लाभ हो रहा है एक केस में और दूसरे में समान रुपए की हानि हो रही, समान रुपए की हानि हो रही है और दूसरे केस में समान रुपए का लाभ हो रहा है। तो जब समान रुपए का लाभ और समान रुपए का हानि जब हम गणना करेंगे तो जो मान आएगा वो इसके एकदम बीच में आएगा। तो अगर इस तरह का सवाल होता है तो उसमें सीधे क्या करना है आपको, क्रय मूल्य निकालने के लिए x प्लस वाई बटे 2, ये सवाल आगे पूरा नहीं है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो उसमें सीधा x प्लस वाई बटे 2 कर देना है अपने को। पहले वाले केस में विक्रय मूल्य 160, दूसरे वाले केस में 200 बटे 100, 360 बटे 100 बराबर 180 रुपये, ये इसका क्रय मूल्य है। अब देखो एक पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, जब 180 रुपये क्रय मूल्य है और 160 रुपये में बेची तो उसे 20 रुपये की हानि हो जाएगी। तो हानि कितने प्रतिशत हो जाएगी, हानि प्रतिशत बराबर हानि 20 बटे 120, 80 गुणा 100। ऐसे ही लाभ कितना हो रहा है, एक तो एक केस हो गया, जब उसे 200 रुपये में बेचा गया तो लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य 200, क्रय मूल्य 180, तो लाभ कितना हो गया 20 रुपये। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया 20 बटा 180 गुणा 100। इस तरह से अगर सवाल आते हैं तो सीधा सीधा जो है दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के 2 का भाग देने से अपना आंसर आ जाएगा। एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% व 50% के 2 क्रमांक डिस्काउंट देता है, कुल डिस्काउंट कितने प्रतिशत होगा। हम मान सकते हैं, माना क्योंकि सारा मामला प्रतिशत में ही है तो मान लेते हैं माना अंकित मूल्य 100 रुपये। अब पहला डिस्काउंट या पहली छूट 20% की, तो 100 का 20% हम सीधा ही पता है कि 20 रुपये होगा, 20 रुपये। इसलिए पहला जो हमारा एसपी है सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपये। दूसरे केस में अब 80 रुपये के ऊपर छूट मिलेगी 50% की, दूसरी छूट कितनी हो जाएगी 80 का 50%, 50 एक 50, 50 दूनी 100, 2 40,
बराबर 40 रुपये। तो SP2 कितना हो जाएगा हमारा, 80 रुपये पे 40 रुपये की छूट ले लो तो 40 रुपये हो गया। तो जब अंकित मूल्य 100 रुपये था और उसको 40 रुपये में बेचा जा रहा है तो कुल डिस्काउंट कितना हो गया, कुल डिस्काउंट जब 100 रुपये की चीज़ को 40 रुपये में बेचते हैं तो कुल डिस्काउंट अपना हो गया 100 माइनस 40 बराबर 60%। दूसरा जो हमने क्रमागत नियम वाला जो बताया था x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 के से, तो सीधा क्यों डिस्काउंट है तो माइनस लगाना पड़ेगा, -20 प्लस वाई की जगह -50 प्लस x -20 गुणा -50 बटे 100, -20 -50 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 गुणा 50 बटे 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 10, -20 और -50 -70 प्लस 10 बराबर -60%। माइनस क्यों है, क्योंकि वो डिस्काउंट है। अगला सवाल देखते हैं। एक विक्रेता अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है तथा उस पर 10% की छूट देता है, तो उसे कितना लाभ या हानि होगा। एक तो हमें ये देखना है कि ये भी एक्चुअली क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का ही सवाल है। पहला जो प्रतिशत परिवर्तन है, क्योंकि वो अपना जो क्रय मूल्य लाया है उसके ऊपर 10% बढ़ा दिया, फिर 10% की छूट दे दी। तो अगर हम सीधा x प्लस वाई से करते हैं इसको, तो पहले अधिक अंकित करता है x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो x कितना है अपना 10 प्लस 10, फिर छूट -10 प्लस 10 गुणा -10 बटे 100, 10 से 10 कट जाएगा तो एक प्लस का एक माइनस का है, और ये 10 गुणा -10 -100 बटे 100 बराबर -1%, अर्थात उसे हानि होगी। माइनस का मतलब हानि, 1% की हानि होगी। दूसरा, अगर हम इससे ना करके अगर हम मान के करें, माना उसका जो क्रय मूल्य था CP 100 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य इससे 10% अधिक 100 का 10% 10 और 10 अधिक 100 से तो 110 रुपये। अब इस पर 10% की छूट देता है, तो छूट कितनी हो जाएगी, 110 का 10%, 0 से 0 0 से 0 बराबर 11 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य 110 में से 11 रुपये की छूट बराबर 99 रुपये। जब उसने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 99 में बेच रहा है तो उसको हानि होगी। हानि कितनी होगी, 100 माइनस 99 बराबर 1 रुपये, और क्योंकि 100 रुपये पर 1 रुपये की हानि हुई है तो यही उसका 1% है, इसलिए हानि बराबर 1%। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, दुकानदार को इस पर 40% की छूट मिलती है तथा वह इसे अंकित मूल्य पर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अगर इसमें ये अंकित मूल्य 800 ना भी देता और हम 100 रुपये मान के करते, तब भी क्योंकि परसेंट ही पूछा है आखिरी में, तो भी हमारा आंसर निकल आता। और अगर हम वैसे ना करके 800 से स्टार्ट करते हैं तो भी इस सवाल को कर सकते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और दुकानदार को इस पर 40% की छूट मिलती है, मतलब ये बंदा रिटेलर है, ये होलसेलर के पास गया, एक वस्तु पे 800 रुपये लिखा हुआ था और उसने उस पर 40% की छूट मिली, अर्थात इसका CP, दुकानदार का CP कितना हो जाएगा। CP निकालने के लिए पहले हमें छूट निकालनी पड़ेगी, और हम इसकी छूट निकालते हैं, कितनी हो जाएगी, 800 का 40% बराबर 800 गुणा 40 बटे 100, 00 से 00 कट जाएगा, 800 32 320 रुपये, अर्थात दुकानदार का CP कितना हुआ, उसका अंकित मूल्य माइनस छूट 320 बराबर 480 रुपये। अब 480 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है और वो 800 रुपये जो इसका अंकित मूल्य है उस पर बेच देता है, अर्थात इसका जो SP है वो भी कितना है, 800 रुपये है। तो इसको लाभ कितना हो गया, SP माइनस CP बराबर 800 माइनस 480 बराबर 320 रुपये।
तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ 320, क्रय मूल्य कितना है इसका 480 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32 और 16 ती 48 बराबर 200 बटे 3% बराबर 66 सही 2/3%। अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तथा उस पर 20% लाभ कमाता है। यदि इसका अंकित मूल्य 800 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। 10% की छूट दे रहा है किस पर, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है और 20% का जो अंकित मूल्य दिया हुआ है इसकी छूट दी हुई है तो उसका विक्रय मूल्य निकल आएगा, और 20% लाभ है तो उसका क्रय मूल्य निकल आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम इसमें निकालेंगे छूट कितनी मिलेगी उसको। छूट कितनी मिलेगी, अंकित मूल्य का 10%, अंकित मूल्य 800 का 10%, 00 से 00 कट जाएगा और 80 रुपये की छूट मिल जाएगी उस पर। अर्थात उसका विक्रय मूल्य कितना है 800 अंकित मूल्य माइनस छूट 80 बराबर 720 रुपये। अब मेरा सवाल ये हो गया कि विक्रय मूल्य 720 है और लाभ प्रतिशत जो है वो 20% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। बस इतना सा ही सवाल है। और हम जानते हैं जब क्रय मूल्य लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य का मान जो है वो विक्रय मूल्य से कम होगा। तो 720 गुणांक का जो मान है वो 1 से कम आना चाहिए। तो 100 बटे 100 प्लस 20 बराबर 720 गुणा 100 बटे 120, 0 से 0, 12 6 की 72, 600 रुपये। तो इस तरह से लाभ हानि से संबंधित जितने भी अपने अलग अलग तरीके के सवाल बनते थे वो सवाल लगभग हमने सारे के सारे हल कर लिए हैं। अब आपको जहाँ से भी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट किसी भी बुक से या कहीं से भी उपलब्ध होते हैं वहाँ से लेके अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और अब हम सवाल कर रहे हैं जो 2015 में प्रश्न पूछे गए थे लाभ हानि से संबंधित, वो सवालों को अब हम हल करेंगे। तो सवाल ये है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है, वह उस पर 700 रुपये का अंकित मूल्य करता है, वह नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, राशि और प्रतिशतता में कुल लाभ क्या है। अंकित मूल्य कितना है 700 रुपये, उस पर छूट कितनी दे रहा है 10% की, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहले हम छूट निकालते हैं, और छूट कितनी है अंकित मूल्य 700 का 10%, 00 से 00 कट जाएगा 70 रुपये। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना आ गया 700 माइनस 70 बराबर 630 रुपये। और क्रय मूल्य दे ही रखा है अपने को, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 500 रुपये। तो लाभ कितना हो गया, राशि में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 630 रुपये माइनस 500 रुपये बराबर 130 रुपये। और लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है 130 बटे क्रय मूल्य कितना है 500 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, भाग दे देते हैं, 5 दूनी 10, 3 0, 5 छक्का 30, 26%। अतः लाभ की राशि कितनी होगी, लाभ की राशि कितनी होगी 130 रुपये, और लाभ प्रतिशत कितना हो गया 26%। बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल है कि यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा।
तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आप इसमें ऐसा कर ले सकते हो कि माना एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपये, इसलिए बीस पेनों का क्रय मूल्य 20 रुपये। और सवाल ये कह रहा है कि जो 20 पेनों की कीमत है वो 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात क्या कह रहा है ये, 25 पेनों का विक्रय मूल्य बराबर 20 रुपये। और हमें ये पता है कि जब हम लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करते हैं या लाभ या हानि निकालते हैं तो जो संख्या है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम या तो ये निकाल सकते हैं कि 25 पेनों का विक्रय मूल्य है तो 25 पेनों का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, या यहाँ से अगर 20 पेन का क्रय मूल्य दे रखा है तो 20 पेन का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 25 पेन का क्रय मूल्य निकालेंगे, 25 पेन का क्रय मूल्य, क्योंकि ये आसान रहेगा, क्योंकि हमने एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपये माना है तो 25 पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा 25 रुपये। अब मेरा क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो मेरे को हानि होगी। और हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना है मेरा 25 और विक्रय मूल्य कितना है 20 बराबर 5 रुपये की। और 5 रुपये की हानि हो रही तो मेरा हानि प्रतिशत कितना हो गया, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर 5 बटे क्रय मूल्य कितना है 25 गुणा 100, 5 5 25 और 20%। या मैंने जो आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताया था उस डायरेक्ट फार्मूला से भी आप निकाल सकते हो। यहाँ आपको देखना है, सवाल पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो लाभ या हानि जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, दोनों का अंतर, जो संख्याओं का अंतर है वो अंतर बटे जो बेची गई संख्या है, बेची गई संख्या गुणा 100। ये सूत्र मैंने आपको पहले लिखवाया था, यहाँ से आप कर सकते हैं। अंतर कितना है 25 और 20 में, 5 का। बेची की संख्या कितनी है 25 गुणा 100, 5 5 25, 100 बटे 5 बराबर 20%। और ये अंतिम सवाल है कि एक दूधिया बेईमानी से नापकर 20% दूध अधिक लेता है, वह इसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है, उसे कुल फायदा होगा। अब ये मान लेते हैं कि वो वास्तव में कितना ले रहा है, नापता कितना है, या जिसके लिए वो पैसे देगा या क्रय करेगा, तो वो मान ला कि क्रय करता है, जो क्वांटिटी है, मात्रा है, मात्रा जो क्रय करता है, मात्रा क्रय की गई, उसको हम मान लेते हैं 100 लीटर है। लेकिन वो क्रय की गई मात्रा जो 100 लीटर है वो पैसे तो 100 लीटर के दे रहा है, लेकिन बेईमानी से नापकर 20% दूध अधिक लेता है। तो दूध वास्तव में कितना ले रहा है, वो वास्तव में दूध कितना है, वास्तव में दूध कितना है, वो 100 का 20% अधिक, मतलब 100 प्लस 20 बराबर 120 लीटर। और उसमें 25% पानी मिला दे रहा है। तो अब कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, जो दूध विक्रय के लिए उपलब्ध है, विक्रय के लिए उपलब्ध दूध कितना हो जाएगा, तो 120 है, इसमें 25% और ऐड कर दो, तो 120 का 25% कितना होगा। पहले तो हम पानी की मात्रा निकाल लेते हैं, पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 120 का 25%, 25 एकम 25, 25 चौक 100 और 4 तिया 12, 30। तो अब विक्रय के लिए जो दूध उपलब्ध है, कुल दूध कितना हो गया, 120 पहले था, ये था, प्लस इसमें 30 लीटर पानी आ गया, तो 150 लीटर। तो जब उसने क्रय की मात्रा 100 लीटर थी और अब उसने 150 लीटर बना दिया, ये यहाँ पर मान लिया गया है कि जो क्रय मूल्य पर लीटर, जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वो बराबर है। अर्थात 100 लीटर का उसने 150 लीटर बना दिया, तो उसका लाभ कितना हो गया, सीधा सीधा 50%। 100 पर कितना लीटर का लाभ हुआ,
50 का, तो 50% उसको लाभ हो गया। यहाँ पर अपना लाभ और हानि का जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है, और हमने कोशिश की है इसमें जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरह से समझाने की। जो पूर्व के वीडियो हैं, पहले जो वीडियो हमने डाले हैं, उन वीडियो को देखने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगी और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, तो अब हम लेते हैं अपना बोनस क्वेश्चन। और बोनस क्वेश्चन हमने पूछा था कि एक विद्यार्थी ने 100 में से 60% अंक व 50 में से 30% अंक प्राप्त किए हैं, उसने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर देखो, ध्यान देने की बात ये है कि ये जो जो उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 100 और 50, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर ये समान होते तो हम सीधा इसका एवरेज ले लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों का भार अलग अलग है, इसलिए हम पहले दोनों के अलग अलग अंक निकालेंगे और फिर उनका प्रतिशत निकालेंगे। तो 100 में से 60% कितने अंक हुए, 100 का 60%, तो 100 हो गया, सॉरी 60 हो गया, और 50 का 30% का मतलब गुणा 30% बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, ये हो गया 15, 5 तियाँ 15, और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 75। तो उसने 75 अंक प्राप्त किए, और 75 अंक कितने में से प्राप्त किए हैं, 100 + 50 150 में से। तो उसका अंकों का प्रतिशत कितना हो गया, अंकों का प्रतिशत बराबर 75 प्राप्त अंक बटे कुल अंक। कुल अंक कितने हैं, 100 + 50 150 गुणा 100, और ये 75 एकम 75 और 75 दूने 150। 100 में जब 2 का भाग देंगे तो ये 50 हो जाएगा, 50%, अर्थात उसने कुल 50% अंक प्राप्त किए। अब हम लेते हैं अपना आज का बोनस क्वेश्चन, और आज का बोनस क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का व्यय उसकी आय का 60% है, उसकी आय उसके व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। इस सवाल को आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, और हम इसको डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए रामायण का एक प्रसंग मेरे को बहुत ही माकूल लगता है, और वो प्रसंग है किष्किंधा कांड का। जब बाली को हराकर राम सुग्रीव को वहाँ का राजा बना देते हैं, तो सुग्रीव के साथ पूरी वानर सेना लंका कूच के लिए तैयार रहती है, लेकिन राम कहते हैं कि अभी चौमासा आने वाला है और उसमें हमारी सेना को कूच करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम पहले अपनी तैयारियों को पूरा करेंगे और चौमासा बीत जाने के बाद ही कूच करेंगे। इसी तरह से परीक्षा की तैयारी करने वालों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी तैयारी, परीक्षा की जो तैयारी करते हैं उसमें जो ग्राउंड वर्क है, प्रिपरेशन है, वो पहले बहुत अच्छे से करें, सोचे समझें, और उसके बाद जो आपने नीति निर्धारित की है उसी के आधार पर आगे बढ़ें। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल मैथमेटिक्स फॉर पटवार बाय दिनेश को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें।